Good morning, class 1. Today I will teach you new chapter, chapter number 3 of computer. In this chapter, we will know about parts of computer. Computer के parts के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे. Let's start. Our body has different parts such as head, hands, face and legs. हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग भाग हैं, जैसे कि हेड हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, नेक हो गया, हाँ, हाथ हो गया. ये सब क्या है? हमारे शरीर का पार्ट्स हैं, भाग है, अंग है. सिमिलरली ए कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. इसी तरीके से कंप्यूटर का भी आपको अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग भाग है उसका, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, हाँ, ये CPU, ये सब कंप्यूटर का पार्ट्स हैं, भाग हैं. जैसे कि आपको शरीर के द्वारा से बताया गया है, आपके शरीर में जो आपका हेड हो गया, नेक हो गया, हैंड हो गया, फेस हो गया, लेग हो गया, ये सब क्या है? आपकी बॉडी का पार्ट्स है ना. और सब पार्ट्स का अपना अलग अलग फंक्शन से अलग अलग काम है. इसी प्रकार से सिमिलरली कंप्यूटर का भी डिफरेंट पार्ट्स होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है. तो कौन कौन सा पार्ट्स है डियर स्टूडेंट्स? आप लोग जानते होंगे, माउस है, CPU है एंड मॉनिटर है. ये सब मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर का. ये सब मुख्य पार्ट्स हैं, मुख्य भाग हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है. ये मेन पार्ट्स है कंप्यूटर का, मेन भाग है. नाउ अबाउट कीबोर्ड. कीबोर्ड के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज मोबाइल. कलर द पार्ट यू यूज टू एंटर नंबर इन द मोबाइल. ये मोबाइल है. अब इसमें बता रहा है आप जिस नंबर को आप टाइप करते हो, प्रेस करते हो, उसको कलर करना है. यानी किसी को आप बोला गया तो कौन सा नंबर आप प्रेस करते हो, उसको 7849781515. तो इस तरह से टाइप करेंगे तो उसको कलर करना है. जस्ट लाइक दिस मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स हैव अ कीबोर्ड टू राइट लेटर्स एंड नंबर्स. तो जिस प्रकार से मोबाइल के ऊपर एक की बटन से जिसके द्वारा आप नंबर डायल करते हो, मैसेज टाइप करते हो, इस प्रकार से कंप्यूटर में भी लेटर्स टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए कीबोर्ड इसका पार्ट से भाग है, जिसके द्वारा हम नंबर और कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं. ए कीबोर्ड इज ए रेक्टेंगुलर इन शेप. कीबोर्ड जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है. ओके, रेक्टेंगुलर शेप में होता है. इसका वन अपोजिट क्या होता है? इक्वल होता है. इस तरीके से होता है. द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. और कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होता है उसको की बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? की बोलते हैं. इस तरीके से बटन बनाया होता है, इसको की बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. राइटिंग बाय प्रेसिंग कीज इज कॉल्ड टाइपिंग. और इस कीबोर्ड पे आपको डिफरेंट यानी अलग अलग तरह का बटन्स होता है, जिसका यूज अलग अलग कामों के लिए किया जाता है. और इसके ऊपर के बटन को प्रेसिंग करते हुए हम अपने कोई भी लेटर्स को टाइप कर सकते हैं और नंबर टाइप कर सकते हैं, जिसको टाइपिंग कहते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड आर. अब कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन कौन कौन सा रहता है डियर स्टूडेंट्स? तो सबसे ऊपर टॉप पे देखिएगा F1, F2, F3. ओके, इस तरीके से F12 तक रहता है, जिसको फंक्शन की बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फंक्शन की. और उसके बाद एक होता है डियर स्टूडेंट्स नंबर की, जिसमें 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो न्यूमेरिकल में होता है उसको नंबर की बोलते हैं. उसके बाद बीच में आपको A to Z लेटर, अल्फ़ाबेट लेटर का की होता है, जिससे हम लेटर कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं. तो आपके बुक में एक नंबर कीज है, सेकेंड में अल्फ़ाबेट कीज है, जिसमें A to Z लेटर रहता है. नंबर की में आपको 0 to 9 नंबर रहता है. एक होता है डियर स्टूडेंट्स बॉटम में मिडिल पे इस तरीके का स्पेस बार की. स्पेस बार की का यूज होता है जब भी कोई दो नंबर या जब कोई दो वर्ड्स के बीच की स्पेस के लिए हम लोग स्पेस बार की का यूज़ करते हैं. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जस्ट यहीं पे एक एरो की होता है, इस तरीके से लेफ्ट राइट टॉप एरो कीज होता है. दैट मूव्स अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, जो
हाँ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो यहाँ कीबोर्ड का जो है आपको दिया हुआ है, ऊपर फंक्शंस की है, अल्फ़ाबेट की है, ये स्पेस बार की हो गया, ये एरो की हो गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ माउस, ए माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट देम ऑन द मॉनिटर। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग द माउस। माउस का यूज जो है, उपयोग जो है, मॉनिटर के ऊपर किसी भी फोल्डर्स को, किसी भी आइटम्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। माउस की सहायता से यानी माउस का आप अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन ए मॉनिटर। मॉनिटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का यूज़ कर सकते हैं, यानी माउस के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, ओपन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को, उस फोल्डर को ओपन करने के लिए भी माउस को हम यूज़ करते हैं, यानी क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। उसके बाद ड्रॉ ए पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए भी हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। प्ले गेम्स और गेम को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व द एरो ऑन द मॉनिटर? तो बता रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मॉनिटर पे इस तरह का एरो जो है आपने कभी देखा? इस तरीके का, यस, मॉनिटर पे आपको इसी तरह का, इसको कर्सर भी बोलते हैं, पॉइंटर भी बोलते हैं। माउस जैसे जैसे आप मूव करेंगे ये भी आपको मॉनिटर पे मूव होता है। दिस एरो कैन बी मूव्ड अराउंड ऑन द मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ माउस। ये बता रहा है, ये जो है ये एरो मॉनिटर पे कहीं भी मूव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ माउस, माउस की सहायता से। ओके, इट इज नॉन एज द माउस पॉइंटर और माउस कर्सर। इसको माउस पॉइंटर भी बोला जाता है और माउस कर्सर भी बोला जाता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू थिंक? राइट द आंसर इन द बॉक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। आप अपने शरीर के किस पार्ट से आप सोचते हो? तो डियर स्टूडेंट्स, हम ब्रेन से सोचते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में, कंप्यूटर का भी एक ब्रेन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए कंप्यूटर हैज़ ए पार्ट कॉल्ड सीपीयू। कंप्यूटर का एक पार्ट्स है, भाग है, हिस्सा जिसको सीपीयू बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और उस सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ओके, द सीपीयू हेल्प्स अ कंप्यूटर टू प्रोसेस ऑर्डर्स गिवन बाय अस। जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस हम लोग के द्वारा दिया जाता है, हाँ, उस पर वो एक्शन करता है, एक्शन लेता है, प्रोसेस करता है, काम करता है, वर्क करता है और उसका रिजल्ट मॉनिटर पे दे देता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के दूसरे पार्ट्स को भी ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट वर्क्स लाइक द ब्रेन, यह ब्रेन के जैसा ही काम करता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहा गया है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड ए बॉक्स कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स और द, हाँ, यहाँ पे कैबिनेट। अब बता रहा है, ये जो होता है आपको एक बॉक्स यानी डब्बे का बना हुआ होता है जिसके अंदर आपको रहता है, इसीलिए इसको सीपीयू बॉक्स बोलते हैं। द सीपीयू बॉक्स हैज ऑन ऑफ पावर बटन्स इन द फ्रंट। सीपीयू बॉक्स पे आपको बताया जा रहा है, तो आपको, हाँ, एक पावर बटन जैसा होता है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे इसी को ऑन ऑफ कीजिएगा, ऑन प्रेस कीजिएगा तो ऑन होगा, ऑफ कीजिएगा, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो फ्रंट साइड्स ऑफ सीपीयू बॉक्स, बैक साइड ऑफ सीपीयू बॉक्स। तो ये देखिए फ्रंट साइड्स हैं जहाँ पे पावर की है, एक रीस्टार्ट बटन होता है, सीडी ड्राइव यानी सीडी डीवीडी इसमें डाल सकते हो, और इसमें पेन ड्राइव लगाने के भी सिस्टम होता है। और ये बैक साइड है, बैक साइड मेन पावर सप्लाई, हाँ, मॉनिटर का, कीबोर्ड का सारा वायर आप इसके द्वारा कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए अभी आपको क्या बताया गया, जो ये कंप्यूटर के और पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है।
CPU का वायर है, कीबोर्ड का वायर है, प्रिंटर का वायर है, सब CPU से ही कनेक्ट होता है डियर स्टूडेंट। इन olden days computers had CPU box placed below the monitor। older पुराने समय में, हाँ पुराने समय का जो कंप्यूटर था, उस समय का कंप्यूटर का जो CPU बॉक्स होता था वो जस्ट कंप्यूटर के नीचे हुआ करता था। इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे हुआ करता था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मॉनिटर, वेयर डू यू सी पिक्चर्स एंड वर्ड्स दैट यू टाइप ऑन ए कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे जो टाइप करते हो, जो तस्वीर ड्रॉ करते हो, पिक्चर ड्रॉ करते हो, उसको आप कहाँ पे देखते हो? कलर द पार्ट। अब यहाँ पे उस पार्ट्स को कलर करना है, यानी बुक में दिया गया है तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यानी मॉनिटर में। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर द लेटर्स एंड नंबर्स यू टाइप अपीयर इज द मॉनिटर। यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज ऑन द मॉनिटर। आप जो भी लेटर्स टाइप करते हो, ड्राइंग ड्रॉ करते हो, वो डियर स्टूडेंट्स आपके मॉनिटर के ऊपर डियर स्टूडेंट्स अपीयर हो जाता है। ओके, यहाँ पे अपीयर हो जाता है, इस पे अपीयर हो जाता है और इस पे हम मूवीज भी देख सकते हैं। इट इज़ अ स्क्रीन दैट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। यह स्क्रीन है जो टेलीविजन के जैसा दिखता है, टेलीविजन के जैसा दिखता है। द पार्ट, तो यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड ऑफ ए मॉनिटर, ये मॉनिटर का सामने का हाँ है और ये बैक साइड का है, मॉनिटर का बैक साइड पीछे का हिस्सा। यू नीड टू प्रेस द ऑन ऑफ पावर बटन्स ऑन द मॉनिटर टू स्विच इट ऑन। आप यहाँ पे नीचे में इसके ऊपर भी यहाँ पे पावर बटन होता है, हाँ इसको यहाँ से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, मॉनिटर को भी ऑन ऑफ कर सकते हो आप। इसके बैक साइड में स्विच होता है जहाँ से मेन सप्लाई, CPU का सप्लाई हाँ कनेक्ट रहता है, और सामने में या फिर जस्ट बॉटम नीचे में भी यहाँ पे भी आपको पावर बटन होता है, जिसको प्रेस करने से ऑन होता है मॉनिटर, फिर अगेन प्रेस करने से ऑफ हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने इस चैप्टर में हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना, समझा। मेन पार्ट्स क्या क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये मुख्य पार्ट्स हैं। इसका अलग अलग काम है। मॉनिटर का काम जो रिजल्ट्स हाँ जो मैं हम लोग टाइप करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, वो उस पर हम देखते हैं। माउस के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, गेम को कंट्रोल करते हैं। कीबोर्ड के द्वारा नंबर टाइप करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल यानी लेटर टाइप करते हैं हाँ। और CPU आपको क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जिस काम को करने के लिए देते हैं वो काम को करता है, और फिर रिजल्ट आउटपुट मॉनिटर पे वो देता है। तो सबका डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है टिक द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो इसमें पार्ट्स है, सब कुछ तस्वीर दिया गया, पिक्चर्स दिया गया है, इसमें जो कंप्यूटर के पार्ट्स है उसको टिक कर देना है। नाउ सेकेंड बी, अनस्क्रेबल द वर्ड्स एंड राइट द आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। स्पेस प्रोवाइडेड है हाँ, लेटर्स को, वर्ड्स को रीराइट करना है, लेटर्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और दिए गए स्पेस में आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी में डियर स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। आंसर दिया गया है, इसमें दो ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन सही है, जो सही है उसको टिक करना है। लेवल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्यूटर्स का बना हुआ है, इसमें आपको पार्ट्स मेंशन करना है, बॉक्स दिया हुआ है, कौन सा पार्ट्स है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड, माउस, CPU, वो आपको फिल करना है। एंड यू ड्रॉ द पार्ट फ्रॉम द माउस द CPU बॉक्स। अब यहाँ पे रास्ता बनाया गया है, माउस यहाँ से आपको प्रवेश करना है और CPU तक पहुँचना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2 का सॉल्यूशन भेज चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा और आज इसको ट्राई कीजिएगा। कल फिर इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे और फिर से हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।